हेलो दोस्तों, आज हम आपको भगवान राम के एक धनुष के बारे में बताएंगे कि प्रभु श्री राम का धनुष कैसा था और उसकी क्या महिमा थी। चलिए हम उसके धनुष के बारे में दोस्तों बताते हैं। यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम क्या था। भगवान राम के धनुष का नाम था कोदंड, इसीलिए प्रभु श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा। और कोदंड का अर्थ होता है बांस। बांस से निर्मित था यह धनुष, और यह कोदंड धनुष बहुत ही चमत्कारिक धनुष था। और इसे साधारण कोई इसको धारण नहीं कर सकता था। और कोदंड के नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है, जिसको कोदंड रामालय मंदिर भी कहा जाता है। और इस धनुष का निर्माण भगवान श्री राम ने दंडकारण्य वन में किया था, क्योंकि दंडकारण्य सबसे ज्यादा समय उन्होंने दंडकारण्य वन में ही बिताया था। और इसीलिए यह बांस से बना हुआ है। भगवान स्वतः इसको बनाए थे और बहुत ही वजन था। इसकी वजन की बात किया जाए तो लगभग 100 किलो का था। और अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 7.5 से 8 फुट ये लंबा भी था। तो एक समय की बात है, माता सीता को रावण द्वारा अपहरण करने के बाद भगवान राम ने समुद्र पार करने के उद्देश्य से जब समुद्र पार करना चाहा तो समुद्र को मनाने के पर भी जब समुद्र नहीं माना तो अपना धनुष उठा लिया, और इस धनुष का नाम था उस कोदंड था। जब भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने के बारे में सोचा तो उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था, प्रत्यंचा पर चढ़ाया। तभी समुद्र देवता वहां प्रकट हो जाते हैं, उनसे क्षमा करने लगते हैं, उनसे विनती करने लगते हैं, आप ऐसा प्रभु मत करिए। और उन्होंने समुद्र देवता ने बानरों को लंका पर जाने के लिए पुल बनाने का सलाह दिया और कहा कि पुल ऐसे ही आसानी से बन जाएगा। तब उनके कहने पर उन्होंने बाण को कहीं और छोड़ दिया था। कोदंड के महत्व की बात किया जाए तो यह एक ऐसा धनुष है जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। और एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अपने अहंकार के कारण कौवे का रूप धारण कर लेते हैं और सीता जी के पैर में चोंच मारकर उनको लहूलुहान कर देते हैं। जब यह बात भगवान राम को पता चलती है तो तुरंत उन्होंने लक्ष्य को भेद कर और उस कौवे के ऊपर बाण को चला देते हैं। दोस्तों, जैसे ही बाण को चलाते हैं तो वो जयंत कौवा तो था नहीं, वो तो इंद्र का पुत्र था। वो लगा भागने, जान उसको पता चल गया कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। जब उसके प्राण दोस्तों संकट में हो गए तो चारों तरफ गया, कोई उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोई नहीं उसकी सहायता करने के लिए तैयार हुआ तो फिर इंद्रदेव ने उससे कहा कि आप जाइए, प्रभु श्री राम ही आपकी सहायता कर पाएंगे। तब प्रभु श्री राम के पास जाते हैं तो राम उनको क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन उस बाण की महिमा थी कि बगैर लक्ष्य भेदे वापस नहीं आएगा। तब उसी समय प्रभु श्री राम ने उस कौवे का एक आंख फोड़ देते हैं, यही उसको दंड देते हैं। तब वही एक आंख फोड़कर वह बाण फिर उनके तरकस में आ जाता है। दोस्तों, कोदंड धनुष इतना शक्तिशाली था, उसको कोई भी उठा नहीं सकता था। राम के अलावा कोई उसको चलाने की सामर्थ्य नहीं रखता था, और भगवान राम द्वारा निर्मित था, बहुत ही प्रभावशाली था। वह जब भी बाण उससे छूटता था तो बगैर अपना लक्ष्य भेदे वापस नहीं आता था। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।